हेलो एवरीवन, सो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन माय डियर चैंपियंस। कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। तो भाई साइंस की सीरीज जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट करा और उसमें हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। ओके एंड इसके बाद जो है टिप्स एंड ट्रिक्स भी आने वाली है, उसकी भी सीरीज आएगी। सो मेक श्योर कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे ज़रूर जोड़ना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे हेल्प मिल सके। और जैसे कि आप लोगों ने कमेंट करे थे कि दीदी साइंस में तो ठीक है, मैथमेटिक्स में भी बता दो। भाई मैथ के भी बहुत सारे बच्चे को कंपार्टमेंट आए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स भी आए हैं मेरे पास। सो भाई आई नो कि आपके पास अभी टाइम बहुत कम बचे हुए हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी लेकर के आई है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो देन आई एम श्योर कि 100% आप पास होंगे। देखो मैं इस यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, इसमें मैंने सारे हार्ड चैप्टर को यहाँ से हटा दिए हैं, बहुत ही अच्छे चैप्टर को लिए हैं और किस तरीके से कम मेहनत से कम चैप्टर को कम टाइम में आप कवर करके बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो। देखो भाई कॉम्पार्ट आए हैं मैथ में, अभी तो आपको टॉप नहीं करना है, ना ही आपको टॉपर बनना है। अभी आपका सबसे मेन एम है कि आप इस सब्जेक्ट को पास आउट कर लो। देखो जो भी मैं बात आपको कह रही हूँ ये बहुत ट्रू बात है और बहुत ही सही तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यही फैक्ट है कि अभी आपको पास आउट होना है, उसके बाद फिर आप जो भी करना है आपको करना होगा। तो भाई ये पास आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई सब्जेक्ट में आपके कॉम्पार्ट लगते हैं तो पास आउट होना आपको बहुत नेसेसरी बन जाता है। आई नो दैट, इसीलिए मैं आपके लिए एक मास्टर स्ट्रेटेजी लेकर के आई हूँ मैथमेटिक्स का। आपको कौन कौन से चैप्टर करने, कौन से टॉपिक आपको करने, किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखना है। एक भी पार्ट को अगर स्किप करोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। दैट्स ऑल। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। जो भी चैनल पे नए आए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ शेयर भी कर दो। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भाई आपको करना क्या है। देखो बहुत सारे आपके चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको समझ में नहीं आते। ऑब्वियस सी बात है, तभी आपके मैथ में कंपार्टमेंट लगे। ओके तो आपकी प्रॉब्लम को देख करके मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। बेसिकली उसी तरीके से मैंने बनाई है ये स्ट्रेटजी कि आप इसे फॉलो इजी से कर पाओ और आप पास भी हो जाओ। देख लो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप खुद पे भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, तो सारे चीज़ें पॉसिबल है। ऑल राइट, देखो यहाँ पे एक बात कि आपको पास आउट होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। 33 नंबर, ये तो आप सभी को पता है कि 33 नंबर चाहिए होते हैं। कितने में भाई? 100 में। अब मुझे आप बताओ कि 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलते हैं या फिर ये कहो कि इंटरनल असेसमेंट में आपको मिलते हैं, स्कूल से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर में मैं मान लेती हूँ कि 15 नंबर आपको मिले हुए हैं। हालांकि 15 से ऊपर ही सारे स्टूडेंटों को मिलते हैं, बट फिर भी मैं 15 ले रही हूँ। तो चलो इधर 15 हो गया और 33 लाने के लिए आपको थ्योरी में 18 मार्क्स ओनली लाने होते हैं। कितने? 18 मार्क्स। तो जोड़ करके कितने बनते हैं? 33। पहले कंसेप्ट से क्लियर हो जाओ, ठीक है, पहले आपको डरना नहीं है। तो भाई जैसे ही आपको 18 मार्क्स सिर्फ अगर आप लाते हो थ्योरी में तो आप जो है अच्छे से पास आउट हो जाओगे। समझ पा रहे हो मेरे बातों को? तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। फिर से वो गलती मत करो कि हार्ड चैप्टर लेकर के बैठ जाओ या फिर बुक खोलो, दीदी क्या करे समझ में नहीं आता है, कौन सा चैप्टर करें। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा चैप्टर यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर में समझो तो आपको 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का, जिसमें कि इंक्लूडेड रहते हैं दो टॉपिक आपके कंपलसरी है। ये आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, दैट इज एलसीएम, एचसीएफ एंड इरेशनलिटी से तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों ने बहुत रिसेंटली जो बोर्ड एग्जाम जो दिए हैं उसमें भी आप लोगों ने ये क्वेश्चंस को देखे होंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर मैंने यहाँ पे लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको अगेन 6 मार्क्स देने वाला है। इसमें से आप जो है डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस करना, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखो जो भी चैप्टर मैं आपको दे रही हूँ ये सारे चैप्टर ही बस आप करके जाओ ना, आराम से आप पास हो जाओगे। बाकी जो टॉपिक मैं बता रही हूँ इसे आपको स्किप नहीं करना है। अब बाकी जो भी टॉपिक आप कर रहे हो आप अपने हिसाब से जितने आप प्रिपरेशन कर रही हो आप करो, लेकिन ये सारे टॉपिक को आपको छोड़ने नहीं है। गेट दैट? ओके
थर्ड चैप्टर यहाँ पे देख रहे हो, ये कितने 5 मार्क्स के। ऊपर में देखो रियल नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेले आपको यहाँ पे 12 नंबर दे रहा है। चलो हम मान लेते कि आप यहाँ से 7 नंबर ही अगर लाते हो, ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपको 7 नंबर अगर आ रहे हैं तो नीचे हमारा प्रोबेबिलिटी भी है। प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स का आ रहा है, देख रहे हो कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बट टोटल आउटकम, यही क्वेश्चन रहता है। ये कॉइन में देगा या फिर डाइस में या फिर कार्ड में। तो यहाँ पे आपके कुल मिला के कितने नंबर हुए, 17 नंबर। 17 में मैं मान लेती हूँ कि आप 10 नंबर ही अगर लाते हो। देखो बहुत काट उठ के हम ये नंबर आपको बता रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से इस 3 चैप्टर से अगर आप यहाँ से 10 मार्क्स भी अगर ले आते हो तो और आपको कितने मार्क्स चाहिए, 8 मार्क्स चाहिए, समझ पा रहे हो। तो और 8 मार्क्स क्या आप नीचे वाले चैप्टर से नहीं ला सकते हो। देखो एलजेब्रा मैं यहाँ पे क्यों ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की तरह दिमाग लगाना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। यस, इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी अगर बनता है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो क्वेश्चन जो उसे आप जरूर कर लेना। एपी में nth टर्म SN वाला ये तो जरूर से जरूर आता है, ठीक है, ये सारे चीज़ों को आपको करने हैं। सो यहाँ पे 20 मार्क्स अकेले आपको एलजेब्रा देने वाला है, ठीक है भाई। अगर यहाँ से मान लो कि आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क ही अगर ला रहे हो, 10 मार्क्स, तो भी ऊपर से 10, यहाँ से 10, 20 मार्क तो आप ऐसे ही ले आए, मतलब आप पास हो। क्लियर बात है, ठीक है। देखो 8 नंबर चैप्टर हमारा क्या है, देख लो अभी एलजेब्रा में क्या क्या है, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ये सारे चैप्टर्स में थे आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई हमारा 8 चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल, और 9 में क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो ये दोनों जो चैप्टर है अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जो कि अकेले आपको 10 मार्क्स देने वाला है। मान लो कि 10 में अगर आप 5 मार्क्स भी अगर लाए तो ऊपर में हमारे 10, इधर फिर 10, इधर फिर 5, मतलब 25 नंबर, 18 नंबर ही तो चाहिए, 25 आपने लिया है, आप पास हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो। समझ पा रहे हो चीज़ों को, इस तरीके से आपको पढ़ना है। स्ट्रैटेजी ऐसी बनती है, फॉलो ऐसे होती है, ठीक है। आप ये मान के मत बैठ जाओ कि मेरे कंपार्टमेंट आए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। नो, अभी भी टाइम है, अपना लगा दो, ओके, अभी भी टाइम है। आप जितने मेहनत हो सके आप लगा दो, ऑलरेडी आप पास हो ही जाओगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपको करनी क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई, स्ट्रैटेजी तो आपको पता चल गई, आपको अब प्रिपरेशन किस तरीके से देखो करनी है। प्रिपरेशन में अगर कोई चैप्टर आपको ना समझ में आए तो आप वन शॉट देख लो, वन शॉट देख लो, और आप कोई भी बुक में मत जाओ। जिस बुक को आप स्टार्टिंग से आप पढ़े हुए हो उसी बुक को करना। मैं हमेशा प्रीफर आपको एनसीईआरटी करूँगी, ठीक है, एनसीईआरटी करना। और अगर आपको अगर टाइम अगर मिलता है तो आप PYQ भी कर लेना। अदरवाइज एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अगर कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है, आप बहुत अच्छे से पास आउट हो जाओगे। एंड एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें जो मैं हमेशा आपको कहूँगी, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम रहे, वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम रहे, या फिर आपके आगे में 11th 12th के कोई भी एग्ज़ाम रहे, हमेशा मैं आपको कहती हूँ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ओके, क्योंकि टीचर आपको नंबर देना चाहते हैं। और मैथ है ना यार, मैथ में तो हर स्टेप में आपको मार्किंग मिलता है, समझ पा रहे हो। तो स्टेप तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आंसर आए या फिर ना आए कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टेप अगर आपके अगर सही है तो आपको नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग, ओके। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक। इससे अगर इतने सारे चीज़ों को अगर आप सुन लेते हो, फॉलो अगर आप कर लेते हो, 100% श्योर है कि आप पास हो ही जाओगे। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। साथ में आप इसको शेयर भी कर देना ज़्यादा नीडी स्टूडेंट तक। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।